नई सोच से नई शुरुआत। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटा सा गांव और बड़ी उम्मीदें। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उन्हें दादी माँ के नाम से जानते थे। दादी माँ की उम्र 75 साल थी, लेकिन उनका हौसला और ऊर्जा किसी युवा से कम नहीं थी। वह गांव में अपनी बुद्धिमानी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मशहूर थीं। हर शाम गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग उनके घर के आंगन में इकट्ठा होते, जहां दादी माँ अपनी कहानियों के जरिए सबको जिंदगी की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराती थीं। नए साल का आगमन 2025 का नया साल आने वाला था। गांव में हर कोई उत्साहित था, लेकिन इस बार दादी माँ ने गांव वालों को एक विशेष सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, यह नया साल केवल कैलेंडर बदलने का मौका नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवन को बदलने का समय है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। गांव के लोग दादी माँ की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सभा के अंत में कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं हर किसी को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सूरज उगने से पहले अगली सुबह, सूरज उगने से पहले ही गांव के लोग दादी माँ के आंगन में इकट्ठा हो गए। दादी माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। उन्होंने कहा, यह रेखा तुम्हारी जिंदगी है। यह सीधी तभी रहेगी जब तुम अपने जीवन को संतुलित रखोगे, लेकिन अगर तुम इसे खुद से तोड़ोगे तो यह रेखा बिखर जाएगी। लोग कुछ समझ नहीं पाए। तभी दादी माँ ने एक कहानी शुरू की। पहली कहानी, नदी और पत्थर। बहुत समय पहले एक छोटी सी नदी पहाड़ों से बहती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें मिली। हर बार जब नदी का पानी पत्थरों से टकराता तो वह अपना रास्ता बदल लेती। एक दिन नदी ने सोचा, मैं इन पत्थरों को क्यों नहीं हटा पाती, शायद मैं कमजोर हूं। लेकिन फिर उसने देखा कि धीरे धीरे पानी के लगातार बहाव से पत्थर घिसने लगे थे। नदी ने महसूस किया कि उसकी ताकत उसके निरंतर प्रयास में है। उसने हार नहीं मानी और अपने रास्ते पर बहती रही। आखिरकार वह समुद्र तक पहुंच गई। दादी माँ ने समझाया, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर रुकावटें आएं, तो हार मानने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह नया साल तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपनी रुकावटों को पहचानो और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करो। दूसरी कहानी, एक किसान की सोच। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर साल अपनी फसल के लिए मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। किसान निराश था। एक दिन एक साधु उस किसान के पास आए और बोले, तुम्हारी फसल इसलिए खराब होती है क्योंकि तुम हर बार वही पुराने बीज बोते हो। अगर तुम नई फसल चाहते हो तो तुम्हें नए बीज लाने होंगे। किसान ने साधु की बात मानी और अच्छे बीज खरीदे। अगले साल उसकी फसल लहलहा उठी। दादी माँ ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम वही पुरानी आदतें और सोच बनाए रखेंगे तो हमें नए परिणाम नहीं मिलेंगे। नया साल नई सोच और नई आदतें अपनाने का सबसे अच्छा समय है। तीसरी कहानी, लक्ष्य का महत्व। एक बार एक नाविक समुद्र में बिना नक्शे और दिशा के सफर पर निकला। उसने सोचा कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन कई साल बीत गए और वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचा। आखिरकार उसने समझा कि बिना लक्ष्य के यात्रा अधूरी है। उसने सही दिशा चुनी और कुछ ही समय में अपनी मंजिल तक पहुंच गया। दादी माँ ने समझाया, अगर तुम्हारे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम भटक जाओगे। नए साल में छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। गांव वालों का संकल्प। दादी माँ की कहानियों ने गांव वालों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने नए साल पर 3 वादे किए। नई आदतें अपनाएंगे, स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के 4 स्तंभ। दादी माँ ने गांव वालों को जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में बताया। शरीर, स्वास्थ्य का खजाना। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई सपना पूरा नहीं होगा। हर दिन 30 मिनट अपने शरीर के लिए निकालो। योग करो, दौड़ो या सैर करो। अच्छा खाओ और पुरानी आदतें छोड़ो। मन, सोच का सफर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी बनाती है। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। ध्यान करो, किताबें पढ़ो और नई चीजें सीखो। समय,
सबसे बड़ा धन समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। रिश्ते जीवन की दौलत। रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, जरूरतमंदों की मदद करो और सच्चे रिश्ते बनाओ। दादी माँ का अंतिम संदेश। साल के अंत में दादी माँ ने कहा, 2025 केवल एक साल नहीं है, यह तुम्हारी नई जिंदगी का पहला कदम है। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो और अपनी सोच को ऊंचा रखो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। कहानी का अंत और नई प्रेरणा। गांव के लोग अब जानते थे कि असली जश्न बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव में है। उन्होंने हर साल संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया। यह कहानी केवल आनंदपुर के गांव की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। नया साल तुम्हारे इंतजार में है। क्या तुम तैयार हो अपनी नई सोच से नई शुरुआत करने के लिए? चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।